बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चैप्टर 2 था स्टेशियोमेट्री। इसका आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। पीछे हम मोलिकुलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला को डिटेल से किया है। आज का हमारा टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है ये डिस्कस करते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन है, सपोज मैं वाटर की फॉर्मेशन कर रही हूँ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल के वाटर बनाते हैं H2O। इस तरह दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल मिलके दो वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब कभी कभार ऐसा होता है कि जो हमें मोल रेशियो बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ये हमारे पास क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमें स्टेशियोमेट्रिक रेशियो या मोल रेशियो दी जाती है, हम एग्जैक्टली वैसे मिक्स नहीं करते रिएक्टेंट को। जैसे ये जो रिएक्टेंट है इसके 2 मोल है और ये जो रिएक्टेंट है इसका 1 मोल है। 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन मिलेंगे तो 2 मोल ऑफ H2O बनेगा। इसी तरह है रिएक्शन। अब अगर हम क्या करें, ये जो एग्जैक्ट मोल रेशियो दी गई है, स्टेशियोमेट्री रेशियो दी गई है बैलेंस केमिकल इक्वेशन में, वैसे हम रिएक्टेंट मिक्स ना करें। हम क्या करें, कोई एक रिएक्टेंट जो है वो लार्ज एक्सेस में ले लें। सपोज ये जो हाइड्रोजन है ये मैंने लार्ज एक्सेस में ले लिया, मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में, लार्ज एक्सेस। इतने ज़्यादा हाइड्रोजन के मोल्स ले लिए, लेकिन ऑक्सीजन का 1 ही मोल है। तो एक्सेस अमाउंट में हमारे पास हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास 1 मोल ही। अब क्या हो गया, जो एक्सेस में है वो क्या करेगा, इस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, फिर मैंने ऐसा क्यों किया, इसको ज़्यादा ले लिया, इसको कम ले लिया। सपोज ये जो ऑक्सीजन ये बहुत महंगी है, ये जो रिएक्टेंट है ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव होने की वजह से सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज ये 5000 का इतना सा आ रहा है, बिल्कुल स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन 5000 की आ रही है, और ये हमारे पास 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ का काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। तो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट ज़ाया ना हो, हम इसको थोड़ा लेंगे, और जो सस्ता है, चीपर है, उस रिएक्टेंट को हम लार्ज एक्सेस में ले लेंगे। क्यों लार्ज एक्सेस में लिए, ताकि ये कम्प्लीटली तौर पर जो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट है, जो महंगा रिएक्टेंट है, उसके साथ रिएक्ट कर सके। अब ये लार्ज एक्सेस में जो है ये उस जो रिएक्टेंट एक्सपेंसिव है उसके साथ रिएक्ट करेगा। अब देखो है तो 2 ही ऑक्सीजन, तो हाइड्रोजन चाहे जितने मर्जी हो, 2 ऑक्सीजन होने की वजह से हमारे पास 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। बाकी जो है वो हाइड्रोजन वैसे का वैसे ही रहेगा। ठीक है, बाकी जो हाइड्रोजन है वो बच जाएगा। लार्ज एक्सेस में होने की वजह से हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके 2 मोल ऑफ वाटर ज़रूर बनाएंगे, लेकिन जो बाकी हाइड्रोजन होगा, जो बाकी रिएक्टेंट होगा, वो बच जाएगा। सो एक्सपेंसिव रिएक्टेंट जो है वो हमने कम अमाउंट में लिया और ये हमने ज़्यादा अमाउंट में लिया। अब इस एक्सपेंसिव रिएक्टेंट जो इसकी मिकदार कम है, इसकी वजह से 2 मोल बने। अगर ये ज़्यादा होता तो ज़्यादा हमारे पास वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते, क्योंकि हाइड्रोजन तो हमारे पास ज़्यादा है, लेकिन ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमारे पास ये जो वाटर है ये कम बना। सो वो रिएक्टेंट जो जल्दी ख़त्म हो जाए, जैसे कि ऑक्सीजन यहाँ कम था तो ये जल्दी ख़त्म हो गया, और जो प्रोडक्ट है इसकी अमाउंट को कंट्रोल करे। देखो हाइड्रोजन तो नहीं कंट्रोल कर रहा, हाइड्रोजन तो ज़्यादा है, ऑक्सीजन कंट्रोल कर रहा, ऑक्सीजन कम है, इसकी वजह से 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स बने। तो इस रिएक्टेंट की वजह से ये कम अमाउंट में बना है, वो ऑक्सीजन ने इस वाटर की अमाउंट को कंट्रोल किया, इसलिए जो ऑक्सीजन है ये हमारे पास कहलाएगा लिमिटिंग रिएक्टेंट। ऑक्सीजन जो है क्या कहलाएगा, लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि इसकी अमाउंट लिमिट है, कम है, इसने ये जल्दी ख़त्म हो गया एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन, और इसने क्या किया, वाटर की अमाउंट को कंट्रोल किया कि कितना वाटर बनना है, इसलिए हम इसको कहेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, द रिएक्टेंट विच इज़ कंज्यूम्ड अर्ली, जो जल्दी ख़त्म हो जाए, इज़ कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट। अ लिमिटिंग रिएक्टेंट कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। एक लिमिटिंग रिएक्टेंट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करता है जो रिएक्शन में बनती है।
जैसे हमने इधर बात की ऑक्सीजन की कि हाँ ये एक्सपेंसिव था, मैंने इसको कम अमाउंट में लिया, ये जल्दी ख़त्म हो गया रिएक्शन के दौरान, इसलिए मैंने इसको लिमिटिंग रिएक्टर कर दिया। और इसने क्या किया, जो ऑक्सीजन है इसने पानी की जो फॉर्मेशन है उसको कंट्रोल किया। वाटर हमारा प्रोडक्ट है, इसकी फॉर्मेशन को इसने कंट्रोल किया। ये कम होने की वजह से जो वाटर है उसके सिर्फ 2 मॉलिक्यूल्स बने। अगर ये भी ज़्यादा होता तो हाइड्रोजन तो पहले ही ज़्यादा है, तो ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते। अब कोई भी केमिकल रिएक्शन, उसमें हमें कैसे पता चलेगा कौन सा रिएक्टेंट जो है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी इक्वेशन है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, इक्वेशन है मेरे पास A + B रिएक्ट करके C बना रहे। अब ये मेरे पास कोई भी जनरल इक्वेशन है, इसमें मैं क्या करूँगी, मैंने आइडेंटिफाई करना है इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो मैं सबसे पहले दोनों रिएक्टेंट के मोल्स कैलकुलेट करूँगी। मुझे इनकी अमाउंट दी होगी, सपोज इसकी 2 ग्राम है, इसकी 3 ग्राम है। मैं दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करूंगी। कैसे, मैस को डिवाइड करके मोलर मैस से। तो सबसे पहला स्टेप, दोनों रिएक्टेंट के जो अमाउंट दी गई है उससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करूंगी। नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने के बाद ये देखूंगी कौन सा रिएक्टेंट प्रोडक्ट देगा। देखूंगी हर रिएक्टेंट कितने मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। देखो हाँ, इस रिएक्टेंट के मोल से भी देखूंगी ये कितने प्रोडक्ट के मोल दे रहा है, और इस रिएक्टेंट के भी मोल से देखूंगी ये कितने प्रोडक्ट के मोल दे रहा है। जो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स देगा वो उतना ही जो है वो एक्सेस में होगा। जो कम नंबर ऑफ मोल्स देगा वो हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच गिव द लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। वो जो कम अमाउंट ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देगा, लीस्ट अमाउंट देगा प्रोडक्ट की, वो रिएक्टेंट हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कहलाएगा। ये 3 स्टेप आपने लर्न करने के शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि आप लिमिटिंग रिएक्टेंट को किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और लिमिटिंग रिएक्टेंट की डेफिनेशन आपने यहाँ से करनी है। देन है एग्जाम्पल 15.16, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन ग्राम्स। हमने कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट कैलकुलेट करनी, यानी मैस कैलकुलेट करना ग्राम में। प्रोड्यूस व्हेन 25 ग्राम ऑफ ग्लूकोज रिएक्ट विद 40 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। जब हमारे पास ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी। अब उन्होंने बता दिया 25 ग्राम हमारे पास ग्लूकोज है और ऑक्सीजन क्या है 40 ग्राम। इन दोनों ने आपस में रिएक्शन किया तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर भी। अब उन्होंने कहा है कितने ग्राम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, वो हमने फाइंड आउट करना है। तो सिंपल, सबसे पहले हम देखेंगे इन दोनों में से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करने के 3 स्टेप है। सबसे पहला हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं ईच रिएक्टेंट के। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट के हम कैलकुलेट करेंगे, ईच रिएक्टेंट। और नंबर ऑफ मोल्स किस तरह कैलकुलेट करते हैं, 2 हमारे पास रिएक्टेंट हैं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज पहले निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज, क्या फॉर्मूला है, मैस बाय मोलर मैस। मैस ग्लूकोज का दिया गया है 25 ग्राम, और ग्लूकोज का जो मोलर मैस होता है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं। ग्लूकोज का मोलर मैस कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कार्बन कितने हैं 6 है, एक कार्बन का होता है 12, तो 12 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस हाइड्रोजन 12 है, एक हाइड्रोजन का मान होता है 12, हाइड्रोजन का हो गया 12, प्लस ऑक्सीजन हमारे पास एक ऑक्सीजन का 16 होता है, यहाँ 6 ऑक्सीजन, उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 180 ग्राम पर मोल। अब इन दोनों को डिवाइड किया तो आया 0.138 मोल। सो नंबर ऑफ ग्लूकोज हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज 1.138 मोल। अब हम दूसरा रिएक्टेंट ऑक्सीजन के निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन इसी तरह मैस बाय मोलर मैस। ऑक्सीजन का मैस इन्होंने दिया गया 40 ग्राम, और इसका मोलर मैस क्या है, मोलर मैस है एक ऑक्सीजन का हमारे पास होता है 16, 2 ऑक्सीजन है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा, तो 32 इसका आ जाएगा मोलर मैस। इन दोनों का आपस में डिवाइड करेंगे तो 1.25। अब ये हमारे पास आगे है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैलकुलेट करेंगे बाय ईच रिएक्टेंट। हर रिएक्टेंट कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब देखो दो रिएक्टेंट है, पहले हम ग्लूकोज का देखेंगे। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमें क्या पता चल रहा है। अब देखो एक मोल इक्वेशन हमारे पास कुछ यूं है, C6H12O6 प्लस 6O2 गिव्स, ये आपको रिएक्शन में दी हुई है 6CO2 प्लस 6H2। इक्वेशन हमें बता रही कि एक मोल अगर ग्लूकोज का होगा तो 6 मोल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे। 1 मोल ऑफ C6H12O6 गिव 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें इक्वेशन कह रही। अब देखो एक्चुअल में हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज कितने हैं, 0.13। तो इधर भी हम 0.138 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 को ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 गिव। तो इधर भी 6 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.138 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये हमारे पास ऐसे पहले 1 मोल था तो 6 मोल थे, अब 0.138 है तो इधर भी 0.138 को 6 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि इधर भी हमने 0.138 लेके आए तो इधर भी लेके आएंगे। अब ये हमारे पास वैसे का वैसे रहेगा, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.83 मोल। 0.83 मोल आगे हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के किससे प्रोड्यूस हुए, ग्लूकोज से। अब हम देखते हैं कि कितनी ऑक्सीजन हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड देगी। तो इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है, 6 मोल हमारे पास होंगे ऑक्सीजन के, तो 6 मोल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के प्रोड्यूस होंगे। तो लिखेंगे 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव 6 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब 6 मोल है, लेकिन एक्चुअली में हमारे पास ऑक्सीजन के कितने मोल है, 1.25। तो इधर हमारे पास 1.25 मोल ऑफ ऑक्सीजन होंगे, मोल ऑफ ऑक्सीजन गिव। अब देखो इधर 6 है तो इधर भी 6 है, अगर इधर 1.25 है तो इधर भी 1.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आएगा। अब हमें क्या पता चल रहा है, ग्लूकोज से हमारे पास कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ रहे हैं, 0.83, और जो हमारे पास ऑक्सीजन है उससे आ रहे हैं 1.25 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो किससे कम आ रहे हैं, जो ग्लूकोज है उसकी वजह से जो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रोडक्ट है वो कम आ रहा है, लेकिन ऑक्सीजन की वजह से हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा आ रहा है। सो हम कहेंगे एज ग्लूकोज गिव लेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सो इट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। ग्लूकोज हमारे पास क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमें ये पता चल गया कि ग्लूकोज हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। सो जो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस होंगे वो एग्जैक्ट नंबर ऑफ मोल्स होंगे जो रिएक्शन के दौरान प्रोडक्ट के प्रोड्यूस होंगे। सो हम लिखेंगे, हमने कैलकुलेट करनी थी अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो लिखेंगे अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कैसे होगा, और मोल्स को कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मोलर मास से। तो नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने देखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो कम प्रोड्यूस हुए हैं वो है ग्लूकोज की वजह से कम प्रोड्यूस हुए हैं 0.83। हमने ये ऑक्सीजन से जो कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स निकाले वो इसलिए नहीं लिए क्योंकि ये ज़्यादा हैं और ग्लूकोज से कम प्रोड्यूस हो रहे। ग्लूकोज लिमिटिंग रिएक्टेंट है, इसलिए जो ग्लूकोज के ज़रिए से कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो एग्जैक्ट मोल्स होंगे। तो वो मोल्स लेंगे, उनको रिएक्ट करवाएंगे मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास किस तरह होगा, कार्बन हमारे पास कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन हमारे पास एक ऑक्सीजन होता है 16, 2 ऑक्सीजन होंगे तो 32, 12 प्लस 16 2 ज़ा
32, इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 44 आ जाएगा मेरे पास मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो 44 लिखूंगी, 0.83 को मल्टीप्लाई करूंगी 44 से तो मेरे पास आएगा 36.5 ग्राम। सो मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड की क्या अमाउंट आई, 36.5 ग्राम। सो पहले हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट किया, उसको हम कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड की, उसको हमने उसके मोलर में से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गई जो रिएक्शन में प्रोड्यूस हुई है। देन है क्विक चेक 15.8, if you react 100 gram of chlorine gas with 500 gram of potassium iodide, which reactant will be the limiting reactant। लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड आउट करना, दो हमारे पास रिएक्टेंट है, क्लोरीन है और पोटाशियम आयोडाइड। क्लोरीन हमारे पास 100 ग्राम है और पोटाशियम आयोडाइड मेरे पास 500 ग्राम है। इन दोनों ने रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट बताया है पोटाशियम क्लोराइड और आयोडीन। लिमिटिंग, इन दोनों में से कौन सा लिमिटिंग रिएक्टेंट, अगर आप देखो तो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है, दो क्लोरीन है, इस साइड पे एक क्लोरीन है, इस साइड पे 2 पोटाशियम है, इस साइड पे 1 पोटाशियम, इस साइड पे 2 आयोडीन है, इस साइड पे भी 2 आयोडीन। पोटाशियम और क्लोरीन 2 है और इस साइड पे 1 तो इधर हम इसको 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास ये इक्वेशन बैलेंस हो जाए। तो सबसे पहले आपने इक्वेशन बैलेंस करनी होती। अब ये इक्वेशन मेरे पास बैलेंस है, तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले लिमिटिंग रिएक्टेंट को फाइंड आउट करने के लिए हमने स्टेप किए थे। स्टेप 1 क्या था, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट। हर रिएक्टेंट के हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होनी चाहिए। तो दो रिएक्टेंट है, क्लोरीन और पोटाशियम आयोडाइड। तो क्लोरीन के पहले मोल्स निकालेंगे, कैसे, मैस बाय मोलर मैस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैस कितना है 100 ग्राम और क्लोरीन का मोलर मैस होता है, क्लोरीन एक क्लोरीन का होता है 35.5। दो क्लोरीन है उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 71 आ जाएगा मेरे पास मोलर मैस ऑफ क्लोरीन। सो ये मेरे पास क्लोरीन का मोलर मैस आया 71, दोनों को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.4 मोल। क्लोरीन के मोल आ गए 1.4। अब पोटाशियम आयोडाइड के निकालें, वही मैस बाय मोलर मैस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। मैस हमारे पास दिया गया है 500 ग्राम। मोलर मैस कैलकुलेट करना है कैसे, पोटाशियम आयोडाइड का मोलर मैस कैसे कैलकुलेट, दो एलिमेंट हमारे पास पोटाशियम और आयोडीन। पोटाशियम का होता है 39 प्लस आयोडीन का होता है 127। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 166 इसका मोलर मैस आ जाएगा। 166 500 को 166 से डिवाइड किया तो 3.01 मोल मेरे पास पोटाशियम आयोडाइड के। दोनों रिएक्टेंट के मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए, क्लोरीन के और पोटाशियम आयोडाइड के। अब मैं क्या करूंगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से प्रोडक्ट के मोल्स निकालूंगी दोनों रिएक्टेंट से। सो अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन मुझे क्या कह रही कि अगर 1 मोल क्लोरीन का होगा तो 2 मोल मेरे पास पोटाशियम क्लोराइड के बनेंगे। सो मैं इधर लिखूंगी, अगर 1 मोल ऑफ क्लोरीन है तो 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड बनेंगे। अगर 1.4 है तो इस साइड पे भी, अगर मैं इस साइड को 1.4, क्योंकि एक्चुअल मेरे पास क्लोरीन के मोल्स कितने हैं, 1 नहीं है 1.4 है, तो मैं 1 को 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगी तो इस साइड पे भी मुझे 1.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इधर 1.4 मोल ऑफ क्लोरीन प्रोड्यूस, 2 को 1.4 से मल्टीप्लाई करूंगी, इधर 1 से मल्टीप्लाई किया था तो इधर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2.8 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड आएगा। अब ये मेरे पास आए क्लोरीन से कितने पोटाशियम क्लोराइड के मोल प्रोड्यूस हो गए, वो आ गया। अब मुझे बैलेंस केमिकल इक्वेशन से क्या पता चल रहा है कि अगर 2 मोल मेरे पास पोटाशियम आयोडाइड के होंगे तो 2 मोल ही पोटाशियम क्लोराइड के बनेंगे। तो इधर मैं लिखूंगी 2 मोल ऑफ पोटाशियम आयोडाइड प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। लेकिन एक्चुअल में हमने जो कैलकुलेट की वो है 3 मोल ऑफ पोटाशियम आयोडाइड के। अगर 2 मोल है पोटाशियम आयोडाइड के तो 2 मोल ही पोटाशियम क्लोराइड के बने हैं। अगर ये 3 मोल होगा तो फिर ये भी 3 मोल होगा। पहले ये 2 मोल था तो ये भी 2 मोल था, अगर ये 3 मोल है तो ये भी 3 मोल होगा। सो हम लिखेंगे 3 मोल ऑफ पोटाशियम और आयोडाइड प्रोड्यूस 3 मोल ऑफ पोटाशियम क्लोराइड। अब देखो किससे जो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कम बन रहे हैं, इस वाले से या इस वाले से। तो देखो क्लोरीन से मेरे पास 2.8 बन रहा है और पोटाशियम आयोडाइड से मेरे पास 3 मोल बन रहा है। कम किससे बन रहा है, ये क्लोरीन से। तो क्लोरीन से चूंकि जो मोल्स हैं प्रोडक्ट के वो कम बन रहे, इसलिए क्लोरीन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट है। क्लोरीन की वजह से जो प्रोडक्ट है उसका मैस कम बन रहा है, इसलिए क्लोरीन हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। सो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, जिसमें हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट और देन एग्जांपल्स और फिर क्विक चेक को सॉल्व किया। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, मज़ीद इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। दुआ में ज़रूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।